माघ मास कथा अध्याय 3। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान कृष्ण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज के महात्म्य का श्रवण कराने से पहले आपको सुनाते हैं एक ब्राह्मण भक्त की बहुत ही मार्मिक कथा। अगर आपने इससे पहले की कहानी नहीं सुनी है तो आप जरूर सुन लीजिएगा। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मालिन यानी साग बेचने वाली एक ओर बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोलभाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को भी वहीं बैठा देखते। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर पंडित जी भी जाकर वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाली के पास एक पत्थर का बाट है। उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर साग तौल रही है। एक ही बात सब तौल में समान काम देता है। देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने साग वाली से पूछा, एक बात तो बताओ, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से सबको साग तोलकर कैसे दे देती हो? क्या सबका वजन ठीक उतरता है? तब पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, ये बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तौल कर अजमाया, लेकिन हर बार पूरा वजन उतरा, कभी कोई कमी नहीं दिखाई दी। पंडित जी ने कुछ रुककर साग वाली से कहा, बेटी, क्या ये पत्थर तुम मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, मैं ये पत्थर आपको नहीं दे सकती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से इस पत्थर को प्राप्त किया है। अक्सर मेरे सेर बटखरे खो जाते, तो घर जाने पर माँ और फिर बड़े भाई मुझे खूब मारते। 3 साल पहले की बात है, मेरे सेर बटखरे खो गए और फिर मैं अपने घर गई तो माँ और बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास ये पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज, मैं तोलना नहीं जानती। आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने पास रखती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरे नहीं रखने पड़ते। जो जितना साग मांगता है, मैं इसी बात से तोलकर उन्हें साग दे देती हूँ। अब आप ही बताइए पंडित जी, इसे कैसे दे दूँ? साग वाली की बात सुनकर पंडित जी बोले, बेटी, मैं तुम्हें इसके बदले में बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने पूछा, कितने रुपए दोगे? तुम मुझे वृंदावन का खर्च दे दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, एक मैं ही हूँ जो नहीं जा सकी हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने पूछा, बताओ, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? साग वाली बोली, पूरे 500 रुपए चाहिए। ब्राह्मण बोले, अच्छा बेटी, अब ये तो बताओ, तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, इस टोकरी में रखती हूँ मैं, बाबा जी। और कहाँ रखूंगी? उसने अपनी टोकरी की तरफ इशारा किया। अब ब्राह्मण देवता घर लौट गए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने उन्हें इस तरह से देखा तो पति से पूछा, आज आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो? और बहुत देर हो गई है। तब ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो रहा है। मुझे 500 रुपए की जरूरत है। तब उनकी पत्नी ने कहा, इसमें भला कौन सी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। अगर आपको कोई विशेष जरूरत हो तो आप इन्हें ले लीजिए। इन्हें ले जाए, होना होगा तो फिर हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठे किए और दूसरे दिन सुबह सवेरे जाकर साग वाली के पास पहुंच गए और उसे रुपए गिनकर दे दिए और बदले में उस शिला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उन्होंने पहले उस शिला को अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए।
घर पहुंचने के बाद पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक आकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर तो ठाकुर जी आ रहे हैं। घर को अच्छी तरह झाड़ बुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। आकर जब ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी साफ सफाई घर में आज कैसे है, सजावट कैसी है। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की सारी बात पंडित जी को सुना दी। सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य हुआ। अब पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर पधरा कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर आले में रख दिया। रात को भगवान ने सपने में दर्शन देकर ब्राह्मण से कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी हो, मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। अब ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता, उसी से पूजा करने लगे। कुछ दिन बीते। भगवान ने फिर स्वप्न में आकर ब्राह्मण से कहा, मुझे फिक्र नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने दृढ़ता से कहा, मर जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने से पहले ही ब्राह्मण का इकलौता पुत्र मर गया। कुछ दिनों के बाद भगवान ने स्वप्न में फिर कहा, अब भी मुझे वापस नहीं किया तो तेरी बेटी मर जाएगी। ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों बाद उनकी बेटी भी मर गई। इस बार भगवान ने स्वप्न में कहा, अब भी मुझे नहीं लौटाया तो तेरी पत्नी मर जाएगी। ब्राह्मण ने इस बार भी वही उत्तर दिया और विधाता के विधान के अनुसार उनकी पत्नी भी मर गई। अब लोगों ने समझा कि ब्राह्मण पागल हो गया है। कुछ समय बाद भगवान ने स्वप्न में चेतावनी दी, अब भी मुझे नहीं लौटाया तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण ने दृढ़ता से कहा, गिरने दो, मैं तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने वाला। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में शिला को लपेटकर अपने माथे पर मजबूती से बांध लिया। अब वे हर समय शिला को इसी तरह बांधे रखते। कड़ कड़ कर बिजली कौंधती, नजदीक आती पर लौट जाती। अब जिस दिन भगवान ने बिजली गिरने का समय बताया था, वह दिन आने में 3 ही दिन शेष थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। एक सांवला था और दूसरा गोरा। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वे इस तरह जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर गिरा। ब्राह्मण ने कहा, अरे तुम लोग कौन हो भैया, इस तरह जल में कूदना ठीक नहीं। देखो, मेरे भगवान पर छींटे पड़ गए। बच्चों ने कहा, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए। हमने देखा नहीं बाबा, गुस्सा मत होना। ब्राह्मण ने कहा, नहीं भैया, मैं गुस्सा क्यों होता। अच्छा बताओ तो सही, तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो? सांवले बालक ने कहा, बाबा, हम यहीं रहते हैं। जब चाहो हमें पुकार लेना, हम तुरंत आ जाएंगे। सांवले बालक ने अपनी मुरली ब्राह्मण को दी और कहा, जब जरूरत हो इसे बजाना, हम तुरंत आ जाएंगे। गोरे बालक ने एक फूल देकर कहा, इस फूल को अपने पास रखना, इससे तुम्हारा मंगल होगा। वे बालक वहां से चले गए। ब्राह्मण उनकी छवि को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ब्राह्मण ने फूल को देखा और सोचा, ये कितना सुंदर और अद्भुत फूल है। इसकी सुगंध से पूरा मन प्रसन्न हो रहा है, लेकिन मैं इसे कहाँ रखूंगा? इससे अच्छा है कि इसे राजा को दे आऊं। यह नई चीज है, राजा बहुत प्रसन्न होंगे। ये सोचकर ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गए और वो फूल राजा को भेंट कर दिया। राजा उस अद्भुत फूल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने फूल को महल में जाकर बड़ी रानी को भेंट किया। इतने में छोटी रानी ने वह फूल देखा और राजा से कहा, मुझे भी ऐसा ही एक फूल चाहिए। यदि नहीं मिला
तो मैं डूबकर मर जाऊंगी। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को ब्राह्मण को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ब्राह्मण को ढूंढते हुए देखा कि वे सिर पर शिला बांधे पेड़ की छाया में बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। सिपाही उन्हें राजा के पास ले आए। राजा ने कहा, महाराज, जैसा आपने फूल दिया था वैसा ही एक और फूल चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरे पास तो वह एक ही फूल था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, शायद वैसा ही दूसरा फूल मिल जाए। ब्राह्मण देवता उन बालकों की खोज में निकल पड़े। अचानक उन्हें मुरली की बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। मुरली बजाते ही गौर श्याम की जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण उनकी दिव्य छवि को देखकर मोहित हो गए। सांवले बालक ने मुस्कुराकर पूछा, बाबा, आपने हमें क्यों बुलाया? ब्राह्मण ने कहा, भैया, राजा ने मुझसे वैसा ही एक और फूल मांगा है जैसा आपने मुझे दिया था। क्या आप मुझे एक और फूल दे सकते हैं? सांवले बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां वैसे ही फूलों का बगीचा खिला हुआ है। बस तुम अपनी आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें बंद कर लीं। दोनों बालकों ने उनका हाथ पकड़ा और न जाने किस मार्ग से उन्हें लेकर चल पड़े। कुछ देर बाद बालकों ने कहा, बाबा, अब अपनी आंखें खोलो। ब्राह्मण ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत दृश्य था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लताएं और मधुर गंध वाले पुष्प थे। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल खड़ा था। ब्राह्मण उस दृश्य को देखकर अचंभित हो गए। उन्होंने बालकों को ढूंढा, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दिए। साहस जुटाकर ब्राह्मण महल के अंदर गए। वहां का सौंदर्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। महल के मध्य में एक दिव्य रत्नों से बना सिंहासन था। सिंहासन खाली था। ब्राह्मण ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर फर्श पर गिर गई। जैसे ही ब्राह्मण ने शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, वह शिला फट गई। शिला से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण, हमने तुम्हें कितने दुख दिए, लेकिन तुम अटल रहे। तुमने हमें कभी छोड़ा नहीं। इसी दृढ़ता के कारण आज हम तुम्हें अपने धाम में ले आए हैं। भगवान ने आगे कहा, देखो, यहाँ तुम्हारा पूरा परिवार भी है। तुम्हारी पत्नी, बेटी और पुत्र सब यहाँ हैं। उन्होंने भी मेरी शरण प्राप्त कर ली है। अब तुम सभी को मेरी प्राप्ति हो गई है। ब्राह्मण ने भाव विभोर होकर भगवान को प्रणाम किया। उनकी भक्ति और दृढ़ता ने उनके पूरे परिवार का उद्धार कर दिया। देखा आपने, भगवान की भक्ति में दृढ़ता और समर्पण से न केवल भक्त का बल्कि उनके पूरे परिवार का कल्याण होता है। ये थी आज की कथा। भगवान श्री विष्णु को हम सब शरणागत होकर प्रणाम करते हैं। अब सुनिए माघ मास के महात्म्य में आज की कथा। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर विराजमान है, जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है, जो देवताओं के ईश्वर और संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वव्यापक हैं, जिनका वर्ण नील मेघ के समान है, जिनके अंग अतिशय सुंदर और सौम्य हैं, जो योगियों के ध्यान में सदा विराजमान रहते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं और जो जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को हम सब शरणागत होकर प्रणाम करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन 1 योजन 4 कोस का होता है, ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं,
वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है, न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिया रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगुजी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगुजी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित एवा नदी के तट पर आ गए। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा का श्रवण आप अगले अध्याय में करेंगे। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाया, कीरत कुछ वर्णन करूं।
दीजय ज्ञान बताया। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाया कष्ट सब भंजन, दोष मिटाया करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा, आप वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाए, सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरती भुलानी, देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर और शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखो मैं निज दरश तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सिवकाय, हर्षित रहत परम गति पाए, दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाए, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपसे अगले अध्याय में भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।